बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जब तक अवाम साथ खड़े हैं, फौज हर मुश्किल से बाआसानी नबर्द आजमा हो सकती है। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। आपके मुल्क के सिक्योरिटी के इदारों को, those that who are sacrificing their lives on daily basis for your safety and security and for the well-being and defense of the country, जो उनको belittle करता है, he is actually friend of enemy and he is enemy of Pakistan. We have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. If you come across difficulty, face it. Stand before that difficulty and overcome that difficulty. आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जो सिक्योरिटी इदारों में बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। जब तक अवाम अफवाज के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना कभी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने झुके हैं, ना झुकेंगे। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसी रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। बड़े अहम मौक़ों के ऊपर, नाजुक मोड़ों के ऊपर चीन ने हमेशा पाकिस्तान का हाथ थामा। अभी ये जो IMF का प्रोग्राम जो हुआ है, उसमें चीन की बाकी बरादर ममालिक के मुकाबले में बहुत लाजवाब कंट्रीब्यूशन है चीन की। बुरे वक्त के साथियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। चीन पाकिस्तान का बुरे वक्त का साथी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन ने हर नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान का हाथ थामा। IMF प्रोग्राम के लिए चीन का किरदार लाजवाल रहा। बुरे वक्त के साथियों को नहीं भूलना चाहिए। सऊदी अरब, UAE, कतर और कुवैत हमारे बेहतरीन दोस्त हैं। पाकिस्तान सबका साझा है। चारों इकाइयों को मिलकर काम करना होगा। ज़राई स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ना और खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान टीम के तजर्बात से इस्तेफादा करेगा। 4 साल भी तो यहाँ पर एक हुकूमत रही है, तो वो अपने कॉरिडोर्स बनाते रहे, अपने खजाने भरते रहे। अगर उन्होंने भी ये काम किया होता तो आज पाकिस्तान की ये हालत ना होती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, फितने को लोगों ने पहचान लिया। फितने से दूर 5 साल इस मुल्क को इस्तेहकाम के मिलेंगे। एक जमात की 4 साल हुकूमत रही, वो अपने खजाने भरते रहे। 1 साल में मुल्क की हालात बदल गए। कहीं से डिफ़ॉल्ट की आवाज़ नहीं आ रही। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इतनी तरसीलात भेजी कि रिकॉर्ड टूट गया। वज़ीर आज़म की कोशिशों की वजह से महंगाई कम तरीन सतह पर है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्क्वाड से खिताब में कहा, जो हालत महकमा माहौलियात की थी वही पंजाब की हालत थी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का एक नहीं कई दुश्मन हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बलूचिस्तान के अवाम को मुंतकिल करना खुशाइंद है। वफाक के इक़दाम से कचई किनाल मंसूबे की तकमील यकीनी होगी। खालिद मक्सी ने कहा, वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लोगों को मंसूबे की शक्ल में तोहफ़ा दिया। अख्तर बेंगल का धरना ख़त्म कराने के लिए वज़ीर आला सरफराज बुगटी का किरदार अहम है।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हुकूमत के पीछे पाक फौज खड़ी है। सियासी इस्तेहकाम और अमन व अमान के लिए फौज ने किरदार अदा किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। हुकूमत ओवरसीज़ को सिविल एजाज़ात से नवाजेगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। जिला खैबर के इलाके लंडी कोथल में शदीद बारिश और यालाबारी। बारिश के बाद मुख्तलिफ जगहों पर तुग़यानी सैलाबी रेला गाड़ियाँ बहा कर ले गया। कुर्रम में भी बादल बरस पड़े। कोहाट में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। मैदान में भी बादल बरस पड़े। सोने की कीमत एक बार फिर तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 8,600 रुपये का इजाफा। फी तोले की कीमत 3,48,000 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में $7 पैसे सस्ता। कीमत 280 रुपये 50 पैसे हो गई।